हाँ, अभी आपको 99 किलो आएगा। 106 से 99। जी जी 5 दिन में। 106 से जी 99। जी 99। 5 दिन अभी में 7 किलो वजन जी कम। 7 किलो वजन कम है। सही बोल रहा है। जी हाँ? जी जी। ये तो जोरदार काम हो गया। क्या नाम बेटा? आनंद कुमार। चलो भाई, आनंद के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। जो भी मोटे मोटे हैं, आओ सब आनंद की तरह यही आनंद करो। और अब जो यहाँ बताए बेटा उसको घर भी फॉलो करना। जी जी हाँ, एक बार खाना दोपहर को, सुबह शाम ज़्यादा ही भूख लगे फल खा लेना, जी जी पका हुआ बना अंकुरित फल बस, या कभी चना खा लिया बस। मेरी माँ भी आई हुई है, उन्हीं के साथ हम भी आए हुए थे। माँ सही रास्ते पर ले आई बच्चे को। चलो खुश रहो। माताएं तो बहुत प्रेम रखती हैं बच्चों से बेटा, और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है ना, उनको मैं सबको कहता हूँ 12 महीना ये च्यवनप्राश, और बच्चों को क्या बताया, बालप्राश, और मैं दोनों खाता हूँ। मुझे बच्चों की तरह तो फुर्तीला रहना है, और बूढ़ा होना ही नहीं। चलो से तो बूढ़े होकर के जाओ भी, तो मैं बूढ़ा क्यों हूँ? पहले बूढ़े हो फिर जवान हो, ऐसा कबाड़ा क्यों करना? तो बालप्राश और च्यवनप्राश मैं तो साथ ही साथ खाता हूँ। और भाई देखो, झुर्रियाँ नहीं पड़नी चाहिए भाई। देखो, और तो कोई बीमारी है नहीं अपने को, लेकिन मैं देखता था हमारी दादी 100 साल से ऊपर की हुई, फत्तो दादी, झुर्रियाँ पड़ गई थी। उसकी झुर्रियाँ देख करके हमको लगता था ये क्या कांचली सी इधर उधर पड़ी है। तो ये झुर्रियाँ नहीं आएंगी जो कोलेजन प्राश खाएंगे, और कोलेजन पाउडर भी दे दिया है। अच्छा, इसका स्वाद भी गजब है, मतलब खाने में भी और आफ्टर टेस्ट भी, बाद में भी। तो ये सूक्ष्म आहार जो कर लेते हैं ना, यही हमारा नाश्ता हो गया बस। इससे 24 घंटे पूरी एनर्जी रहती है। ये कोलेजन पाउडर भी बड़ा जबरदस्त है। और यदि 1 चम्मच वो ग्रीन प्लांट प्रोटीन ले लिया ना, 1 चम्मच इसकी तैयार करो, ये बड़ा जबरदस्त है। कमजोरी नहीं, फिर पूरे शरीर का पूरा पोषण। हाँ, सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम नमन। स्वामी जी, मैं कदमतला सिलीगुड़ी से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग। ओ दार्जिलिंग से। जी। मैं दार्जिलिंग में विजय मैं भी आ चुका हूँ पहले 2 बार। जी, मैं 2009 से इस पतंजलि जी योग से जुड़ा हुआ हूँ स्वामी जी। और मैंने एंजियोप्लास्टिक करवाया था 2009 में। उस वक्त मैं जुड़ा हुआ था, और मैं यहाँ पर फ़ोन करके पूछा भी था कि क्या मुझे करना है। तो 70% और एक 40%, 2 जगह पर ब्लॉकेज थी उस वक्त। और यहाँ से मुझे एडवाइस मिला कि आप एंजियोप्लास्टिक कर लीजिए। जिन्होंने भी हाँ, फोन उस समय वो थोड़ा कम ध्यान दे रहे थे। अभी मैंने 100 और 99, 80% ब्लॉकेज वाले सारे रोगी ठीक कर दिए। उसके बाद मैं आज कह रहा हूँ कि भाई मत कराओ। तो और सारी सुविधाएं थोड़ी और बढ़ा दी हैं, थेरापियाँ, सारी चीज़ें। जी, तत्पश्चात फिर मैंने एंजियोप्लास्टिक करवाया। और करने के बाद मैं जब मैं ईटानगर पे था, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में सर्विस करता था। ईटानगर में भी जी, गया हूँ मैं। आप वहाँ भी मिले थे स्वामी जी। उसके बाद मैंने वहाँ पर जब मैं गया, 1 महीना तक मुझे डिप्रेशन में, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, और मैं अपना ज़िंदगी को त्याग दे रहा था। ओ, पर इतना बहुत चेष्टा हो गया किया कि मैंने, भाई ये हुआ नहीं। शरीर ही छोड़ दो। इतना इसके बाद कष्ट। डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि आपका लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको इस तरह से चलना है, ऐसा खाना नहीं है, वो खाना नहीं है, आलू गोभी मटर टमाटर सब कुछ नहीं खाना है, आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना है। इस तरह से मुझे डेली 40s में बोला गया है। और इसके बाद मैं जब डिप्रेशन में रहा 1 महीना, उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर पतंजलि का जो है एक एक करके जो है टीवी देख देख करके उसको अपनाया। फॉलो किया। जी, फॉलो किया स्वामी जी। और तत्पश्चात जो है मैं उसके बाद से आज 15 साल हो गया जो मैं 10 टैबलेट खाता था, और आज मैं इस मंच से कहने जा रहा हूं कि एक भी दवाई मैंने खा, लो। एक भी। 15 साल नहीं तो 3-5 साल बाद में दोबारा एंजियोप्लास्टी की बारी आ जाती है। बाईपास भी 5-7 साल बाद दोबारा करना पड़ जाता है। ये हालत होती है हार्ट की। ये रिवर्स कर दिया पूरा, ये हौसला है। और डिप्रेशन में चला गया
जीवन को जीना ही नहीं चाहता था, अब तो जिंदगी को अच्छे जी से सर। जी रहा। क्या नाम है? विजय छेत्री। मैं विजय ने विजय पाली। यहाँ पर तो मैं वही कर रहा था कि 6 साल से मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। और हृदयावटी अमृत और अर्जुन क्वाच और अभी ईयर गिरिट हो गया और आई ग्रिट हो गया। अच्छा, वो कान में कुछ गड़बड़ी आई थी। हाँ, कान भी मेरा सुनाई कम पड़ता था, वो लिवर ग्रिड से अब ठीक हो रहा लो। है, आई ग्रिड से। तो ये सब भी मेरा हो रहा है। आई और यहाँ ग्रिड पर से बाल, आंख ठीक हो रही है, ईयर ग्रिड से कान ठीक हो स्वामी जी यहाँ से बाल उड़ रहे थे तो जरा- मैंने वो भी सब ये कर दिया, क्या कहते हैं ये तो सच में होगा। ये अब सब आने लग गया पूरा। केश कांति केस एडवांस क्रांति एडवांस शुरू कर दिया 3 महीने से। और मैं योगा कर रहा हूँ, 1-1 घंटा योगा करता हूँ। लो, और आपकी बाल भी आ आशीर्वाद से गए। सब कुछ ठीक हो रहा है स्वामी जी। बहुत बहुत हार्ट का वाल्व ठीक बहुत कर बहुत लिया और धन्यवाद। सिर के बाल ठीक कर और लिए। यहाँ 15, 16, 17 का जो कार्यक्रम है हाम्रो स्वाभिमान, उसके लिए मैं आया हूँ। क्या बात है। लो, अब बहुत संगठन में धन्यवाद। सेवा भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। उसको बिटिया को देना। लो इधर आओ क्षत्रिय, इधर आ। हाँ, ये आशीर्वाद तेरे लिए केश कांति। हाँ, अपने बालों से कहो जुग जुग जियो केश कांति का। ये हमने स्लोगन ही बना रखा है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बाबू। मैं गुजरात से आई हूँ स्वामी जी। क्या नाम है? जी, भारती। क्या फायदा हुआ? मुझे 10 साल से आर्थराइटिस था। 10 साल से इधर आ। अब क्या हाल है? बैक पेन ज़्यादा था 10 साल से। और अभी क्या हाल है? अभी ठीक है, नीचे नहीं बैठ पाती थी मैं। अब बैठ पा रही? हाँ। 10 चेयर साल पे- से अर्थराइटिस। 2 महीने बेड रेस्ट थी। कल जाह्नवी भी गुजरात से आई हुई थी, उसका 1300 आर फैक्टर था, वो भी बेड पर थी, ये भी बेड पर अब चल फिर रही। हाँ, और नीचे भी नहीं बैठ पाती थी, 5 मिनट भी नहीं हो। खड़े 5 मिनट हो तो बैक पेन इतना भयंकर होता था। अभी ठीक है, यहाँ पे 1-1 घंटा बैठ पा रही हूँ। मैं जून में आई थी, फेज 1 में। ओह, अब तो उसको तब से- कंटिन्यू कर रही है ना? हाँ, 8 महीने से मैंने गेहूँ चावल सब पूरा छोड़ हाँ, दिया। जो बोला बताया परहेज वो- पूरा किया और औषधि पूरी की और हाँ, योग खान किया। पान पूरा। अभी कुछ हाथ नहीं लगाती, बाहर का भी नहीं, कुछ क्या नहीं। नाम है? भारती। भारती के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई, बड़ा काम किया इसने। एडीओ में भी चप्पल के बिना मैं घर में खड़ी नहीं हो पाती थी। अब ठीक है। हाँ, वो सूक्ष्म व्यायाम किया तो ठीक हो गया है। ला। मुझे स्वामी जी 8 साल से नींद नहीं आती। नींद नहीं आती? कोई ना, अब नींद भी आ जाएगी। चल, आशीर्वाद दे दिया तेरे को, अब नींद आएगी। ये सब शरीर का ताना बाना गड़बड़ा जाता है ना, तो भावनात्मक रूप से व्यक्ति टूट जाता है। अब तू एकदम निश्चिंत रहना, तेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना बाबू। चलो खुश रहो। और थोड़ी कमजोर भी है, रोज स्वामी जी 50 kg था वेट, 37 हुआ। हाँ, अब रोज 1 चम्मच सुबह सुबह घी पीना। ले, ये तेरे को आशीर्वाद रूप में दिया, 1 चम्मच सुबह ये घी पीना, ठीक। और ये तेरा तो वैसे भी शरीर बच्चों जैसा ही है। अभी बच्चे हो गए हैं तेरे को? मेरा 11 साल का 11 साल का बच्चा है। ये तुम भी खाना और अपने बच्चे को भी खिलाना, खाना तुम भी खाना, तो कमजोरी भी दूर हो जाएगी। और अश्वगंधा शतावर भी नहीं ना, कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, है ना। बताए ना, 1 चम्मच सुबह घी खाएगी ना तो लो बेटे के लिए भी ले, खुश रहो। जाओ। भाई साहब को दो उधर माइक, आगे आगे आ जाओ बाबा जी। हाँ, आगे आ जाओ। पूज्य गुरुदेव जी को सादर प्रणाम। प्रणाम। आचार्य बालकृष्ण जी को भी प्रणाम। प्रणाम। पूरे पतंजलि परिवार को प्रणाम। और यहाँ पर साधकों को जो सेवा दे रहे हैं सभी स्टाफ पतंजलि का, उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। क्या बात। उनकी प्रशंसा मैं क्या करूँ, मैं कुछ कह इतना नहीं सबको सकता। प्रणाम क्यों कर रहे हो? क्या फायदा हो गया ऐसा? प्रणाम तो सर, बड़े मुश्किल से आपके दर्शन मिले हैं और इच्छा हो रही है कि थोड़ा आपसे प्रणाम जरूर कर दूं। सबको प्रणाम। क्या करता फायदा हुआ? फायदा सर मुझे तो मालूम नहीं था। मुझे तो एक बार 2023 से पहले शुगर हो गया था और जब मैं ऊपर नीचे चढ़ रहा था तो मुझे श्वास फूलती थी, मुझे पता नहीं लग रहा था। शुगर और बीपी बोलो, दोनों हुआ था। क्या है? सांस फूलती थी हाँ, चल नहीं पाता था ना। तो पता लगा बीपी और शुगर दोनों है। जी। और उसके बाद में यहाँ आया 2024 में, फरवरी में ही आया था। हाँ। पतंजलि में। हाँ। और उसके बाद मैंने शुगर की एलोपैथिक दवाई कुछ ली नहीं। तो जब मुझे पता लगा कि शुगर +300 से ऊपर था तो मैंने शुगर की दवाई यहाँ से मधुनाशिनी और मधुग्रेड ली और आज मेरा शुगर एकदम कंट्रोल है। और अब दूसरी समस्या आ गई, प्रोस्टेज बढ़ गया, वो भी उसके ठीक हो लिए आया जाएगा हूँ। प्रोस्टोग्रिड से। और हाँ। बीपी का क्या हाल है? बीपी भी कंट्रोल में है, बीपी भी नहीं है। ला, जी। बीपी के लिए मुक्तावटी और शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, ये हाँ, परम औषधि वही है। मैंने लिया और शुगर और बीपी मेरा एकदम ठीक हो गया। ला। मैं इस तो पतंजलि कितने पर दिन लिया मुक्तावटी और कितने दिन लिया मधुनाशिनी मधुग्रिड? मधुनाशिनी और मधुग्रेड कितने दिन लिया?
ये तो 1 साल से ले रहा था मैं। बस अब शुगर नॉर्मल। हाँ, अब नहीं ले रहा हूँ। और बीपी के लिए? बीपी के लिए भी मैंने मुक्तावती कितनी योगा दिन लिया? योगा किया, बीपी की दवाई भी नहीं ली, लो। बीपी वैसे ही ठीक हो गया। और तो उम्र महाराज कितनी जी, है? मैं 2000 लगभग 10-15 साल से जुड़ा हूँ। क्या उम्र कितनी है? उम्र मेरी 73 हो गई। लो, 73 की उम्र में बीमारियों को हरा दिया। नहीं तो बुढ़ापे में सारा परिवार छोड़ देता है, बीमारियां पकड़ लेती है। ये और मैं उल्टा काम हो जाता है। सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। और अब मैं आप सेवा प्रवृत्त शिक्षक हो जाओ, योग शिक्षक जी। आज से। योग शिक्षक भी हूँ। आओ इधर आओ, और क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद सिंह नेगी। लो जी, गोविंद जी। और मैं एक बार आप पहले यहाँ योगपीठ में आया था और स्वाभिमान का सदस्य भी बना था। चलो, आशीर्वाद। और महाराज जी, एक बार मैं अपना उत्तराखंडी भाइयों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के बहुत लोग कम लोग आते हैं। मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि ये झोला छाप डॉक्टरों से और प्राइवेट डॉक्टरों से अपना इलाज करवाते हैं और सारे पैसे लुटवा देते हैं। मैं भी लुटा पहले से, मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए। लेकिन जब से मैं आपके सानिध्य में मैं रोज 5 बजे उठता हूँ और टीवी पे ये चैनल, आस्था चैनल रोज देखता हूँ और योगा भी करता हूँ और मुझे बहुत लाभ हुआ है। तो मैं अपने उत्तराखंडी भाइयों से कहूँगा कि एक कहावत है कि परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे। तो हमारे उत्तराखंड में जो आपके द्वारा जो हमारा उत्तराखंड का नाम हुआ, हरिद्वार का नाम हुआ पूरे संसार में और पूरे भारत देश में, उसके लिए मैं एक बहुत आभारी हूँ आपका। और आपको मैं भगवान समझता हूँ, भगवान के रूप में आप। और आप सब इस आयुर्वेद और विज्ञान को जो आपने आगे बढ़ाया, चलो धन्यवाद। ये झोला छाप डॉक्टर और प्राइवेट डॉक्टर लूटते तो बहुत हैं। दोनों से ही बचना। जाओ, खुश रहो। भाई को देना। लो, 73 साल में कितना उत्साह है इनमें। और आपका क्या नाम भाई साहब? स्वामी जी कोट कोट आपको प्रणाम। प्रणाम, सत श्री अकाल। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम है त्रिपत सिंह, पंजाब से आया हूँ। लो, त्रिपत सिंह तो तृप्त हो गया। की फायदा हुआ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैंने शुगर सी वो ठीक हो गई। शुगर BP था। सी? हाँ जी, ठीक होगी। बीपी ठीक हो गया जी। किडनी की प्रॉब्लम ठीक हो गई जी, बस आंखों की रह गई है। हाँ, आंख से थोड़ा कम दिखता है। हाँ जी। ये बीपी शुगर से आंख पे भी असर पड़ा। किडनी तो ठीक कर ली। किडनी में क्रेटिनिन बढ़ा था। क्रेटिनिन था 6.2, अब मेरे हाल आज चेक कराएंगे शायद 2 या 2.5 3 आएगा। ऊपर वो नीचे आ गया। और शुगर ठीक हो गया? शुगर ठीक है जी। और बीपी भी ठीक? बीपी में 3 टाइम गोली खाता था, 4 गोली रोज। अभी मुक्तावटी ले रहे हो? तो साह इतना चढ़ता था, थोड़ा सा तुरता था तो साह थोड़ा तुरना बोलते हैं पंजाब में भी चलने को। थोड़ा तुरने पर ही साह चढ़ जाता था। सांस चढ़ जाता। अब मैं तुर लेता हूँ। ला, तो अब तुरने मेरा में दिक्कत नहीं होती। देसी घी का काम है पंजाब में। देसी घी का? फिरोजपुर में देसी घी का थोक का काम है, थोक और परचून का काम है। ठीक है। हाँ जी। पतंजलि गाय का घी भी बेचा करो थोक में। लो, आप आशीर्वाद दो ना बाबा जी। लो, बेचेंगे, आप आशीर्वाद दो। और प्राणायाम अनुलोम विलोम ज्यादा करना। आशीर्वाद दो, दे मेरी दिए, आंखें भी जल्दी ठीक हो जाएं। ठीक हो बस जाएगी, ठीक हो जाएगी। जा। बाबा जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी मैं त्रिप सिंह जी की पत्नी हूँ। हाँ। जब मैं आई तो मेरे को बहुत डर था कि ये कैसे जा पाएंगे, पर आपकी कृपा और भगवान की कृपा से भी बिल्कुल ठीक हो गए। दूसरे दिन ही इसका सांस फूलना ठीक हो गया था। पहले दिन तो मैं देख रहा था मरा मरा सा दिख रहा था, तो हाँ इसमें जी, जान हाँ सी आ जी, गई है। बाबा ये घूंटे निकाल के बैठते थे, हम बोलते थे लोम विलोम घूंघट निकाल के अब लोम विलोम भी करते हैं, अपने आप दवाई मांग के खाते हैं। बाबा जी जब मैं आई थी मेरा 150 बीपी था और एक नीचे वाला 104 था। मैंने कोई दवाई नहीं खाई, प्रणाम से मैंने अपना बीपी ठीक कर लिया है। ला, ये तो बड़ी मजबूत और मैया। मेरी- क्या नाम है तेरा? परमजीत को। ला, परमजीत को तो हाँ, परमजीत ने परमजीत परम सत्य पा लिया। ला, भाई मैं आपको 1 2 या 2 4 से फॉलो कर रही हूँ। मेरे को गले में जब मैं कोई खट्टा खाती थी मेरा गला फूल जाता था, तो मैंने वो अजाई किया घर पे बैठ उज्जाई? के, तो मैंने वो ठीक कर लिया और मेरी बहुत प्रॉब्लम ठीक हुई। मेरे को आपसे बहुत विश्वास था। जो भी बाबा रामदेव जी के पास रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। बाबा राम जी को सभी लोग फॉलो करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और कुछ कहना है? बाबा राम जी किया करो,
ये दुखियों दर्दों के मालिक हैं, सब इनका नाम लिया करो। चलो तो अब इसको फायदा हो गया, तो अब तो अब बाबा अच्छा लगता है। वैसे भी बाबा नानक देव जी के जो उपासक हैं ना, वो सब साध संतों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। हमारे सारे गुरु, से गुरु नानक देव हों, भगवान बुद्ध महावीर हों, हमारे ऋषि मुनि हों, सब बड़े बुजुर्ग जो है ना, वो सत्य के रास्ते पर चलना सिखाया उन्होंने। हम ही झूठ के रास्ते पर चल पड़े, पता नहीं कैसे। क्या नाम बेटा? प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मेरा नाम टीकम चंद कुंभट है। मैं वैसे टीकम चंद? हाँ, टीकम चंद कुंभट। वैसे तो मैं नोखा राजस्थान से हूँ और अभी सिलचर असम से आया हूँ। हाँ। वहीं पे रहता हूँ। और मैंने ये 3 दिनों में 5 किलो वजन कम किया है। लो भाई, वजन से लोग बड़े परेशान हैं। हम यहाँ कहते हैं भाई आ जाओ, जो यहाँ बताते हैं उसको फॉलो करो। और सर्दियों में 1.5-2 किलो, गर्मियों में तो कम हो ही जाता है, उसमें थोड़ा और अच्छे से पसीना आदि अच्छे से निकल पाता है। यहाँ तो सर्दियों में कर रहे हैं लोग 1.5-2 किलो कम। लो टीकम चंद जी खुश हैं। हाँ जी। बस अब इसको कंटिन्यू फॉलो करना। हाँ, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपका जो कोलोन हाइड्रोथेरेपी था, हाँ, वो भी मेरा बड़ा कल हुआ जबरदस्त था। है। यहाँ की एक थेरापी, चाहे वो कोलोन थेरापी है, चाहे फिर सिरोधारा अक्षय तर्पण है, बस्ती है, चाहे एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर है, चाहे लीच है, एक थेरापी अप्रतिम है। अब तो मौसम अच्छा हो गया, अब दोपहर को मड थेरापी भी शुरू हो जाएगी। वाटर थेरापी तो गर्म पानी से करते ही, अब गर्म और ठंडा दोनों से अच्छे से हो जाएगी। बाबा जी, मेरे को आप पे इतना विश्वास है। मैं अपने जिया जी और बहन को लेकर आया हूँ। मेरे जिया जी का हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था। अभी यहाँ पे हैं। वो भी तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला उनका 25% हार्ट डैमेज हो गया है। उनका एंजियोप्लास्टी ये जो हो चुका है। 25% 50% हाई डैमेज हो जाता है ना, इजेक्शन फ्रैक्शन ईएफ लेवल घट जाता है। जो 50-60 होना चाहिए लोगों का 25-30 पर आ जाता है। फिर कहते पेस मेकर लगाओ, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो उनको लेके आया हूँ। मेरे को विश्वास था। मैं बोला आप मेरे साथ पतंजलि चलिए बाबा के यहाँ, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। वो भी ठीक हो जाएगा। लाओ उसको भी दे। प्रणाम बाबा जी। ये भी ठीक होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन। तो आज मैंने काफी बातें बताई आपको, और ये बताया जिनको प्रोटीन के लिए जो इधर उधर की चीजें पीते हैं ना, तो ये प्लांट ग्रीन प्रोटीन है। इसका जो टेस्ट है वैसे आता है जैसे पंजीरी होती है ना, ऐसा। इसको